स्वाति श्रीवास्तव। भारत समाचार के इस खास शो में आपका स्वागत है। भारत का एक ऐसा प्रधानमंत्री जो सत्ता पर काबिज होने के लिए तब मैदान में आया जब राजनीति कभी बिखरी हुई थी। किसी को नहीं पता होगा कि मोदी अकेले दम पर सरकार बना लेंगे। 2014 में नरेंद्र मोदी जब बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में सामने आए तो सभी कयासों पर विराम लगा दिया। सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर गए और उस समय के पॉलिटिकल पंडितों की भविष्यवाणियां भी गलत साबित हुई थी। मोदी को पूरे देश की जनता ने अपना वोट दिया और बीजेपी को इतनी सीटें मिल गई कि अपने दम पर सरकार बन जाए। लेकिन 2014 में जब मोदी ने देश की बागडोर संभाली और काम करना शुरू किया तो 2019 तक आते आते 2014 वाली मोदी की जीत और भी प्रचंड हो चुकी थी। आखिर कैसे ये सब हुआ और कैसे मोदी नेशनल से ग्लोबल लीडर बन गए, तो आइए जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर इस खास शो में जिसका नाम है महानायक मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। तो बात हो रही है महानायक मोदी की। देश के अब तक के प्रधानमंत्री और अब के प्रधानमंत्री में काफी फर्क है, काफी अंतर है। इसके पहले जो भी प्रधानमंत्री हुए या तो उनकी बहुत रिच बैकग्राउंड थी या फिर उनके पास राजनीतिक विरासत थी, लेकिन मोदी के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। आखिर कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने हर एक वर्ग में अपनी पकड़ को मजबूत बनाया और कैसे देश के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिसने अपने दम पर अपनी पहचान बनाई, जिसका ना तो कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि, जिसकी राजनीतिक विरासत शून्य हो, जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना हो, जिसका सियासी बैकग्राउंड शून्य था, पर आज वो शिखर पर है। मोदी को संगठन या फिर सरकार में आने के बाद जो काम मिलता गया वो उसे पूरी ईमानदारी से करते गए। उनकी इसी सच्ची निष्ठा, ईमानदारी ने उन्हें देश का सबसे लोकप्रिय नेता बना दिया। ऐसा नेता जो देश से कुछ भी कहे, कुछ भी आह्वान करे, उसकी एक अपील पर देश के करोड़ों लोग उसके साथ चलने लगते हैं। भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूँ न खाने दूंगा। और ये सब ऐसे ही नहीं है, इसके पीछे मोदी का दशकों का त्याग है, कड़ी तपस्या है। मुश्किल समय में हालात से निपटकर मोदी इस देश के महानायक बने हैं। ऐसा महानायक जिसकी झोली में उपलब्धियां भरी पड़ी हैं। ऐसा महानायक जिसको देश सबसे ज्यादा पसंद करता है। ऐसा महानायक जो बीते 8 सालों से देश का सबसे लोकप्रिय नेता है। और ऐसा महानायक जिसका आज भी कोई राजनीतिक विकल्प नहीं है। मुझे यहाँ विकास करना है, मुझे यहाँ शिक्षा की चिंता करनी है, मुझे यहाँ किसानों को पानी पहुँचाना है, मुझे यहाँ किसानों को उनकी फसल पर पूरी कीमत मिले इसका प्रबंध करना है, मुझे नौजवानों को रोजगार देना है। गुजरात के वडनगर जिले के एक साधारण परिवार से निकले मोदी ने ऐसे असाधारण काम किए जिसने इस देश की राजनीति के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। अपनी ईमानदारी और देश के प्रति समर्पण ने ही मोदी को देश का सर्वमान्य नेता साबित किया है। देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में वो नायक मिला है जिसने देश को वंशवाद की राजनीति से मुक्त कर दिया। ऐसा नेता जिसने राजनीति में नासूर बन चुके भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया। मोदी ने ऐसे महान काम किए हैं जिनके जीवन के बारे में आज हर कोई जानता है। मोदी को पढ़ने और उनके बारे में जानकारी जुटाने को लेकर लोगों के मन में सबसे ज्यादा
जिज्ञासा रहती है। तो आइए जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। 17 सितंबर 1950 नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ। 1965 भारत पाक युद्ध, मोदी ने सैनिकों को चाय पिलाई। 1967 17 साल में आरएसएस से जुड़े। 1988 गुजरात बीजेपी के महासचिव बने। 1995 बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव बने। साल 2001 गुजरात के सीएम बने। 2002 दोबारा गुजरात के सीएम बने। साल 2007 तीसरी बार गुजरात के सीएम बने। 2012 चौथी बार गुजरात के सीएम बने और साल 2014 पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने और उसके बाद 2019 दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। मोदी का जीवन उपलब्धियों से भरा हुआ है। मोदी ने राजनीति की, लेकिन वो एक दिशा और एक धारा वाली राजनीति रही। कभी पार्टियां नहीं बदली, विचारधारा नहीं बदली। जिस विचारधारा से वो शुरू से जुड़े, उसके वाहक बनकर काम किया। 4 बार किसी राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर 2 बार देश के प्रधानमंत्री तक का सफर ये बताता है कि वो सर्व समाज के सर्वमान्य नेता है। हर वर्ग उन्हें पसंद करता है। वो सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं। देश के हर गरीब के लिए पक्के मकान, घरों में शौचालय, हर घर तक बिजली और पानी, किसानों को सम्मान निधि देने जैसे फैसले लेकर वो ग्रामीण भारत को मजबूत करने में जुटे हैं। आने वाला समय भारत की समृद्धि का हो, भारत विश्व गुरु बने, भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व कर सके। इसके लिए मोदी गाँव को शहरों से जोड़ रहे हैं। गांव की तस्वीर बदल रही है और शहर स्मार्ट बन रहे हैं। डिजिटल इंडिया से नया भारत बन गया है। युवाओं में स्वरोजगार की भावना पैदा करके वो भविष्य के भारत को अभी से आत्मनिर्भर होने के लिए तैयार कर रहे हैं। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। मोदी के